अस्सलाम वालेकुम। तारीख ज़ुबान उर्दू के दूसरे लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। हमारा लेक्चर का उन्वान है उर्दू पंजाबी से निकली है, तायीद या तरतीब कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ माहिर लिसानियात और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। उनमें से एक सबसे मशहूर नज़रिया हाफिज़ महमूद शरानी ने पेश किया था, जिसे पंजाब में उर्दू, उनकी एक किताब है, एक तहकीकी किताब है पंजाब में उर्दू। हकीकत यह है कि हाफिज़ महमूद शरानी ने अपनी किताब में कहीं भी ये दावा नहीं किया कि उर्दू पंजाबी से निकली है। ये माहिर लिसानियात या आने वाले मुहक्किकीन ने या नक्कादों ने जो है एक गलत नज़रिया फैला दिया कि हाफिज़ महमूद शरानी पंजाब में उर्दू का दावा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इस जुमले की तायीद या तरदीद में एक लेक्चर पेश करने जा रहे हैं। उर्दू ज़ुबान और अदब के अजीम मुहक्किकीन में प्रोफेसर हाफिज़ महमूद शरानी का नाम हमेशा इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाएगा। शरानी साहब की तहकीक अगरचा यूरोपी तहकीक के जदीद असूलों पर मबनी नहीं है, लेकिन उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से इनका काम यकीनन हमेशा याद रखा जाएगा। हाफिज़ महमूद शरानी को ज़्यादा शोहरत इनके लिसानी दावे ने दी। इनसे मंसूब करके लोग ये कहते हैं उर्दू ज़ुबान पंजाबी से माखूज़ है या आसान लफ्ज़ों में उर्दू पंजाबी से निकली है। इस दावे में हकीकत है या नहीं, लेकिन बिला तहकीक इसकी हिमायत और इसकी मुखालफत ने इसको बेहद मकबूल ज़रूर बना दिया है। इस दावे के हक़ और इसकी मुखालफत में बेशुमार सफ़ात स्याह किए गए, लेकिन मासिवाए शौक़त सब्ज़बारी के इसका हकीकी और बेतासुब जायज़ा नहीं लिया। शरानी साहब के तहकीकी काम की वक़्त और अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन शरानी साहब माहिर लिसानियात नहीं थे और ना ही उन्होंने कहीं से लिसानियात की बुनियादी तालीम हासिल की थी। उन्होंने कहीं से लिसानियात की बुनियादी तालीम हासिल नहीं की थी। इनकी सारी तहकीक लफ्ज़ों की तलाश और तक़ाबुल में नज़र आती है। शरानी साहब ने अपने तहकीकी काम का इशारा ग्रेसन की तहरीर से हासिल किया, जिन्होंने उर्दू के पंजाबी पन पर मामूली जोर दिया है। प्रोफेसर शरानी उर्दू के आगाज़ के मुतालिक लिखते हैं, हम उर्दू के आगाज़ को शाहजहाँ या अकबर के दरबार और लश्करगाहों के साथ वाबस्ता करने के आदी हैं, लेकिन ये ज़ुबान इस ज़माने से बहुत कदीम है। बल्कि मेरे ख्याल में इसका वजूद इन्हीं अयाम से मानना होगा जब से मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। ये बयानात जो हमारे तस्का निगात एक दूसरे से नकल करते आए हैं, हकीकत से बहुत दूर हैं। हमें इनको सिर्फ वजूदों के तबद्दुक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उर्दू दहली की कदीम ज़ुबान नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़ुबान अपने साथ लेकर गए होंगे। प्रोफेसर शरानी ने उर्दू के आगाज़ का जो नज़रिया पेश किया, इसके अहम नुकात आपके सामने पेश किए जाते हैं। पहला नुक्ता, इसका वजूद इन्हीं अयाम से मानना होगा जब से मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। दूसरा नुक्ता, जिस ज़ुबान से उर्दू इर्तिका पाती है वो ना ब्रिज है, ना हरियाणी और ना कनूज है। वो ज़ुबान है जो सिर्फ दहली और मीरठ के इलाकों में बोली जाती थी। तीसरा नुक्ता, ये ज़ुबान इस्लामी दौर में दहली के असरात से बनती है। चौथा नुक्ता, दहली में मुसलमानों की आमद के वक्त राजस्थानी बोली बोली जाती थी या ब्रिज भाषा। पांचवा नुक्ता,